बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, आज सारा दिन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को एशिया कप से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की खबरें मिली हैं। सबसे पहले पाकिस्तानियों को आज सुबह यह खबर मिली कि भारत ने एशिया कप के हवाले से जो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और पाकिस्तान में 4 से ज्यादा मैचेस यानी 6 मैचेस के बारे में सुनने में आया कि जी 6 मैचेस पाकिस्तान में हो सकते हैं और बाकी रिमेनिंग जो मैचेस हैं वो होंगे श्रीलंका में। और ऐसा अब पीसीबी ने भी इस हवाले से जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उसके बाद एक और खबर आती है जो आज तकरीबन कोई दोपहर के करीब ब्रेक होती है, जिसको इंडियन मीडिया ने उठाया। कुछ इंडियन मीडिया के सेक्शंस ने उसके ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है और उसके तहत एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया है। और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस परेशान हो गए कि हो इसका मतलब यह है कि एशिया कप होने ही नहीं जा रहा। इसका मतलब यह है कि अगर ऑब्वियसली इंडिया नहीं खेलेगा या इधर से अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तब भी एशिया कप नहीं है और उसका मजा नहीं है, और उधर से अगर इंडिया नहीं खेलता तो तब भी उसका मजा नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन जो है इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी राब्ता किया, मेरे जो ग्रुप्स के लोग हैं उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि बाबर भाई ये क्या कहानी है, क्या सीन है। तो जनाब बात यह है कि उसके बाद फिर मैंने कुछ भारतीय जर्नलिस्ट जो हैं जो मेरे राब्ते में हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मैंने राब्ता किया है और राब्ता करने के बाद मैं अब आज के इस प्रोग्राम में आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बताने जा रहा हूं और एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूं कि जो रियल मीनिंग्स में हुए हैं, जो वाकया हुआ है, जो बयान आया है, जो जय शाह से रिलेटेड स्टेटमेंट आई है। और इसके बाद आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि जय शाह ने क्या कहा है कि एशिया कप के वेन्यू और एशिया कप की जो शेड्यूल है उसका ऐलान कब हो सकता है। यह अब उन्होंने एक डेट भी बता दी है, इसके ऊपर अब मैं तफसील से बताने जा रहा हूं आपको। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सच्ची खबर जिसमें जरा बराबर कोई मुबालगा नहीं है, जरा बराबर कोई उसमें नहीं है। जिन जो जर्नलिस्ट्स हैं उनसे जो मेरी बात हुई है तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा और उनका नाम भी बताऊंगा। आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये अच्छे बड़े जर्नलिस्ट्स हैं, ये कोई आम जर्नलिस्ट की, मैं कोई आम यूट्यूबर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले लेकिन आपसे गुजारिश कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। तो जनाब बात यह है कि जो मेरी बात अभी हुई है, सबसे पहले मैंने हरपाल सिंह बेदी साहब से राब्ता किया। हरपाल सिंह बेदी बड़ा नाम है इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, तजुर्बा है, उम्र का तजुर्बा है। बहुत सारे लोगों को इंडिया में वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो सीधी सीधी बात करते हैं और वो मतलब उसमें नेशनलिज्म में पढ़ के और इस तरह से करके कुछ झूठी मूठी खबरें नहीं बनाते। ठीक है, सबसे पहले मेरी उनसे बात हुई और उनको मैंने, बल्कि उनसे भी पहले मेरी बात हुई है जिनसे मैं आपको बता देता हूं। इनका नाम है राघव बिखचंदानी। राघव बिखचंदानी इनका नाम है। ये सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं द प्रिंट इंडिया, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज सोर्स है इंडिया में, ऑनलाइन न्यूज सोर्स है और दिल्ली में इनका दफ्तर है, वहां पर मौजूद हैं राघव। इनके साथ मेरी बात हुई है, मैं इनको अपने प्रोग्राम में लाना चाह रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां पे वो इस वक्त मौजूद है वहां पे कोई इंटरनेट के नेटवर्क के इश्यूज हैं, तो उन्होंने मुझे रिटर्न में फिर उन्होंने कहा बाबर भाई मैं फॉर द टाइम बीइंग आपको रिटर्न जो है वो जवाब दे देता हूं। मैंने उनको क्वेश्चंस भेज दिए थे, उन्होंने कहा मैं आपको रिटर्न जवाब दे देता हूं और आपको बता देता हूं कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या हुई। तो द प्रिंट इंडिया ज़हन में रखिएगा, अभी आप सर्च कर लीजिए, बड़ी जबरदस्त बड़ी तगड़ी वेबसाइट है और ये बड़े प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं इनके और ये कोई आम सोर्स नहीं है न्यूज का, इंडिया में जाना जाता है द प्रिंट इंडिया के नाम से।
तो राघव से जो मैंने सबसे पहले सवाल किया, मैंने उनसे पूछा कि राघव, आज जो है वो सारा दिन ये खबर आती रही कि हिंदुस्तान टाइम्स जो है, एक बड़ी अखबार इंडिया की मानी जाती है, जानी मानी अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स ने यह दावा किया कि जय शाह ने कह दिया कि जी हमने पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया, हमने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल सिरे से एक्सेप्ट ही नहीं किया। और फिर उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम चाहते हैं कि एशिया कप एक ही जगह पे हो और हम ये चाहते हैं कि वो श्रीलंका में हो, हम ये चाहते हैं कि वो श्रीलंका में हो। पाकिस्तान में तो क्योंकि हम जा ही नहीं रहे, इंडिया नहीं जा रहा, तो वो कह रहे हैं जहां इंडिया नहीं जाएगा वहां एशिया कप नहीं होगा और एशिया कप होगा श्रीलंका में, और ये हम करने जा रहे हैं। हमने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया। जब मैंने ये सवाल पूछा राघव से कि क्या ऐसी कोई खबर है, तो उन्होंने कहा कि जी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई जो है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके साथ आज बात की है जय शाह ने, और इस बातचीत में कहीं भी उन्होंने ये नहीं किया कहा कि हमने ये मॉडल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ना ये कहा कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ना उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर लिया है। इस पूरी डिस्कशन के दौरान जो उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ जो उन्होंने डिस्कशन की है, वो पूरी डिस्कशन में उन्होंने ये कोई इस किस्म की बात नहीं की ही नहीं है सिरे से। उसके बाद ये दिल्ली से राघव ने मुझे जो दूसरी बात बताई, उन्होंने ये बात कही है कि जनाब जो उनकी तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, जो जिससे ना कोई कम आपको बता रहे हैं ना कुछ ज्यादा बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एशिया कप के बारे में फाइनल जो फैसला है वो 28 को होगा। 28 को जब आईपीएल का फाइनल होगा, तो आईपीएल के इस फाइनल के अंदर जो है वो बीसीसीआई ने इनवाइट किया है अफगान क्रिकेट बोर्ड के हेड को, उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के हेड को, और तीसरे नंबर के ऊपर इसमें उन्होंने इनवाइट किया है बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के हेड को। और उन्होंने कहा कि आके आप आईपीएल का फाइनल भी देखिए और उसके बाद फिर हम इस दौरान बैठे बैठे डिस्कस कर लेंगे कि एशिया कप कहां होना है, कब से होना है। बाय द वे 2 से लेकर 15 या 17 सितंबर तक इसका एक ये तो कंफर्म है कि ये जो इसका टाइम स्पैन इतना आ रहा है, लेकिन ये कहां कहां होगा। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि कहां होगा या कहां कहां होगा, ये दोनों अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, यानी देयर आर पॉसिबिलिटी, कि अभी ये कंफर्म नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने इस पर डिस्कस करना है कि कब और कहां पे होगा। ये तीनों लोगों को हमने इसलिए बुलाया है, पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली अपना बयान पहले से दे दिया। हमारे नजम सेठी साहब ने तो जगह जगह जाके ये बता दिया कि जनाब हमने हाइब्रिड मॉडल दे दिया है, अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होगा तो हम एशिया कप खेलेंगे, अदरवाइज हम नहीं खेलेंगे। श्रीलंका में अगर पूरा होता है तो हम बाइकआउट कर देंगे, एशिया कप होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब तीनों ऑप्शंस, यानी इस खबर के हिसाब से तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं जिनका फैसला 28 को होगा, जब ये 4 लोग जो हैं, यानी बीसीसीआई, श्रीलंकन एसएलसी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, अफगान एसीबी अफगान क्रिकेट बोर्ड, एंड जो बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इनके बड़े सब मिलकर बैठेंगे। जय शाह के साथ ये तीनों बैठेंगे और चौथे जय शाह होंगे। जय शाह जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड भी हैं, साथ में वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। तो ये सब मिलकर बैठेंगे तो वहां पे फैसला हो जाएगा। जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के मशवरे के बाद। ये अब मैं आपको अपनी न्यूज दे रहा हूं और इसको ESPN क्रिक इन्फो ने कंफर्म किया है। सोर्स आपको बता रहा हूं, ESPN क्रिक इन्फो के सोर्स ने इसको कंफर्म किया है कि जनाब डिस्कशन वहां पे हो जाएगी और जो फाइनल डिसीजन होगा वो पाकिस्तान के साथ डिस्कशन के बाद होगा। इस पूरी मीटिंग के बाद जो फैसला होगा वो पाकिस्तान के सामने रखा जाएगा, पाकिस्तान उसको अप्रूव करेगा तो फिर होगा। क्योंकि ये नहीं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा तीर चलाया हुआ है, पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान इस साल का होस्ट है और पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं
अगर पाकिस्तान उस तजवीज पे एग्री करेगा तो एशिया कप होगा, वरना एशिया कप नहीं होगा। ये मैं अब आपको राघव के हिसाब से जो मैंने सारी बातें बताई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। यही दोबारा मैंने कॉल की हरपाल सिंह बेदी साहब को, और हरपाल सिंह बेदी बड़ी मोहब्बत करने वाले हमारे दोस्त हैं, और उनसे जब भी डिस्कशन करते हैं बड़ा मजा आता है। मेरे प्रोग्राम्स में भी आपको पता है कि आ चुके होंगे। मैं राघव को भी कोशिश करूंगा कि एक आध प्रोग्राम में लूं। मैंने जोशी साहब से भी जो है वो बात की है, जो न्यूज स्पोर्ट्स न्यूज इंडिया के जिनका ताल्लुक है, उनसे भी मैंने बात की है। मुझे अभी भी हरपाल सिंह बेदी साहब की जानिब से जो है वो, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी भी वो द स्टेट्समैन अखबार की तरफ से उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है, और उन्होंने कहा है कि इसमें जनाब हम 28 तारीख को फाइनल करेंगे। तो बेदी साहब ने भी मुझे यही कहा है कि राणा साहब टेंशन ना लें, ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने कहा इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसको उन्होंने कहा कि ये आपको ये बात उठानी चाहिए कि भाई अगर बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड जो इस वक्त जय शाह है, अगर वो 3 क्रिकेट बोर्ड्स को बुला सकते थे आईपीएल खेलने के लिए, तो व्हाई नॉट नजम सेठी? नजम सेठी को क्यों इनवाइट नहीं किया गया? तो वो कहते हैं कि इस चीज को देखते हुए मुझे कुछ दाल में काला काला लग रहा है। तो भाई बात यह है कि नजम सेठी को वो कैसे बुलाते, नजम सेठी को वो कैसे बुलाते, जो इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात लेकर के जो मामला चल रहा है। और आईपीएल तो आपको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट तो कभी भी आईपीएल का रिसेंट टाइम्स में हिस्सा नहीं रहा। शुरू में आपको पता है एक सीजन में पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स भी वहां गए थे, और उसके बाद फिर वो जो मामला हुआ वहां पे मुंबई अटैक्स हुए, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट के तो ऊपर तो बैन है ना जी आईपीएल के अंदर। तो पाकिस्तान को क्या उन्होंने बुलाना था? और ऑब्वियसली पाकिस्तान अपनी राय पहले भी दे चुका था कि जनाब हम तो ये है। और वो आपको पता है कि इन तीनों बोर्ड्स के क्रिकेटर्स वहां पे आईपीएल में खेल रहे हैं, अफगानी भी खेल रहे हैं। नवीन उल हक के तो वैसे बड़े चर्चे हैं, और जो उनको उस बेचारे को ट्रोल किया जा रहा है शदीद किस्म का इंडियन क्रिकेट में। बल्कि अभी मैं देख रहा था कि राघव खुद ट्वीट कर रहे थे कि जो इसके साथ किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, हमें कुछ ना कुछ हद बरकरार रखनी चाहिए। बहरहाल वहां पे इस तरह का मामला चलता रहता है। लेकिन आप ये देखिए कि वो तो ऑलरेडी उनके प्लेयर्स वहां पे खेल रहे हैं, तो उनको उन्होंने दावत दे दी। हमारा तो कोई खिलाड़ी नहीं है, तो हम आईपीएल में कैसे उनको खेलेंगे? और फिर इंडिया में आपको पता वैसे मुश्किल हो जाती है। लेकिन बाय द वे आपको याद होगा कि एक बार आई थिंक सो वहां पे बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था पीसीबी के चेयरमैन को फ्रॉम सौरव गंगोली, और शायद उसके बाद वो फिर सौरव गंगोली इसी वजह से बीसीसीआई के हेड भी नहीं रहे कि तुम ज्यादा दोस्ती मोहब्बतें बढ़ाने के चक्कर में हो। बहरहाल ये मैं अब आपको बता दूं कि ये तो है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको पाकिस्तानी साइड से मैं अभी भी कंफर्म बता रहा हूं कि पाकिस्तान को चारों क्रिकेट बोर्ड्स की जानिब से, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, चारों की तरफ से पाकिस्तान को रिटन कंफर्मेशन है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है हाइब्रिड मॉडल से। हाइब्रिड मॉडल से प्रॉब्लम नहीं है, वेन्यू के ऊपर डेडलॉक है, वो मसला हल हो जाएगा। और मेरे सोर्सेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अभी भी ये कंफर्म बता रहे हैं कि ये जो इंडियन मीडिया में खबरें हैं ये गलत है। पीसीबी के साथ, पीसीबी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है हाइब्रिड मॉडल की एक्सेप्टेंस का। पीसीबी इसीलिए चुप करके बैठा हुआ है, और दे आर वेटिंग कि अब ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आएगी। तो ऑफिशियल ऐलान जो है वो भी 28 मई को होगा, और वो क्या होगा उसके लिए हमें 28 मई का इंतजार करना पड़ेगा। ये मुकम्मल आपको एग्जैक्ट डिटेल मैंने एशिया कप के हवाले से दे दी है। जो गलत खबरें हैं वो आपको बता दी हैं कि वो फेक है, वो अभी ठीक नहीं है। अंदर खाने क्या है, अब वो तो आप आइडियाज लगाते रहे, मैं आइडियाज लगाता रहूं कि इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब ये होगा, तो वो तो आप एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो आप चलाते रहें, जो मर्जी करते रहें। लेकिन एशिया कप का फाइनल डिसीजन 28 को होगा, यही कहा है जय शाह ने। और पीसीबी का अलबत्ता यह मानना है कि हाइब्रिड मॉडल इज एक्सेप्टेड। पीसीबी को बाकायदा ईमेल आ चुकी है
बीसीसीआई की जानिब से कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि ये कंफर्म है। लेकिन ये मैंने आपको दोनों लोग आप चेक कर लीजिए इंडियन मीडिया में इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आप देख लीजिए। मैं उनके रेफरेंस से आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान न्यूज की ये जो रिजेक्शन वाली न्यूज है ये फेक है, ये ठीक नहीं है। कुछ और मीडिया वाले भी ये दावा कर रहे हैं। जो रियल न्यूज है वो मैंने आपको बता दी है, वही उन्होंने कहा है कि 28 को इसकी फेट डिसाइड होगी। क्रिक बस भी इसी को जो है वो इंडोर्स कर रहा है, ESPN क्रिक इन्फो भी इसी को इंडोर्स कर रहा है कि पीछे से मामला तय पा गए हैं, एशिया कप हो रहा है, इंशाल्लाह एशिया कप हो रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।